अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पुरमसरत मौके पर हम जिस उन्वान पर लब कुशाई करने जा रहे हैं वो है मेरी पहचान हिंदुस्तान। ना पूछ ज़माने हमारी क्या कहानी है, ना पूछ ज़माने हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छे। गमों की भीड़ में है शान मेरा गुलजार हिंदुस्तान, इकबाल का तसव्वुर हिंदुस्तान, गांधी की जद्दोजहद हिंदुस्तान, झांसी की रानी और फातिमा शेख का प्यारा हिंदुस्तान। इस मुल्क के उसूलों के लिए 100 नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। हजरात, हमें आज़ादी कितनी तकलीफ़ों, मुसीबतों और कुर्बानियों के बाद मिली है, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वतन के लिए लहू बहाने वाले और जान कुर्बान करने वाले ही इस एहसास को महसूस कर सकते हैं। मगर अफसोस सद अफसोस, हमारे मुल्क के कुछ लोगों को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। ये वो लोग हैं जो अपने ऐश आराम और नाचने गाने को ही अपनी आज़ादी समझते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें आज़ादी 9 साल की रिश्त पर भीख में मिली है। पता नहीं कहाँ थे ये ज्ञानी बाबा लोग। अजीज़ान मिल्लत, ये वो मुकद्दर सरजमी है जिसके खातिर कितने ही शहीदों ने अपना लहू बहाया है, कितने ही माओं के सामने उनके जिगर गोशों को संघारों में पिरो दिया गया। ये वही सरजमी है जिसके आज़ादी के खातिर उलमाओं ने फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूम लिया। ये वही सरजमी है जहाँ तजल्लियात रब्बानी ने आज़ादी के मतवालों को शुजाअत अता की थी। ये शहीदों की सरजमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये शहीदों की सरजमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। बहुत बढ़िया। हज़रात, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के कुछ लोग अपने अजदाद की कुर्बानियों को भूलकर देश का सौदा करते नजर आ रहे हैं, हत्ता कि अपनी ज़बान और कलम को भी बेच चुके हैं। हज़रात, जब ज़बान बिक गई और कलम गुलाम हो गए तो फिर तख्त व ताज के वाली कदमों की धूल बनकर रुसवाए आम हो गए, और कलम की सिहाई की बजाय खून के कतरों ने बेख्तियार कहा कि वही तख्त है, वही ताज है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की ज़मीन है जहाँ सहाफ़त सियाकार हो गई, हुर्मत तार तार हो गई, वकालत कलाकार हो गई, सदाकत शर्मसार हो गई, और इज़्ज़त व हुर्मत इस बिकाऊ ज़बान और कलम का शिकार हो गई। ये खुशबुओं की रफ़ाकतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली, ये खुशबुओं की रफ़ाकतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था ना तेरा हुआ ना मेरा हुआ, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। हजरात, ये तबकाती तफरीक, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बेइंतहा करप्शन और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो हमारे आज़ाद मुल्क को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। इस मौके पर हमें जॉन एलिया का वो शेर याद आता है कि मेरी माओ ने आँखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी माओ ने आँखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशा के सितारे दे दिए जिसको, जिसे बख्शा है ज़ख्मों ने लिबासे मुश्किबू अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पे लहू अपना, रफ़ीका ने जहाँ में जिस तरह ईमान जिंदा है, वो हिंदुस्तान जिंदा था, वो हिंदुस्तान जिंदा है। हजरात, हमारे इस आज़ाद निज़ाम में नीट, यूपीएससी, सीयूईटी, यूजीसी, नेट जैसे नेशनल लेवल एग्ज़ाम के पेपर दिन दहाड़े लीक हो जाते हैं। टाइम लॉस की वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिए जाते हैं, और जब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ इंसाफ की तलाश में कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं तो वहाँ उन्हें तारीख पे तारीख दी जाती है। तब हम बेसाख्ता ये कहने पर मजबूर होते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है।